नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज मैं बात करने वाले हैं पीटीटी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे आप जो राजस्थान से अभी यदि आप बीएड करना चाहते हो तो ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे आप बीएड में देख सकते हो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, 2 ईयर कोर्स है। 4th ईयर कोर्स वाला अभी इसके अंदर है नहीं, केवल 2 ईयर कोर्स से बीएड वाला है जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रहेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पोर्टल पे आवेदन आरंभ करने की तिथि जो 20 फरवरी 2026 से इसके फॉर्म पे स्टार्ट हो गए थे और अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 रहने वाली है। एग्जाम इसकी जो भी संभावित इसकी तिथि बताई गई वो 14 जून 2026 है। आगे पीछे भी इसकी डेट हो सकती है, लेकिन इसकी संभावित तिथि वो 14 जून 2026 ही रहेगी। यहाँ पे आप पोर्टल पे आने के बाद नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। परिवेश दिशा निर्देशिका इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हो। आप क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो सारे दिशा निर्देश के अंदर दिए गए हैं। यहाँ इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म की डेट है, एग्जाम की डेट है, सब दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रवेश से परीक्षा आवेदन शुल्क वो 500 रुपये रहेगा। यहाँ पे आवेदन के हेतु पात्रता सारी इसके अंदर पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में दी गई है। पढ़ने के बाद आपको इस पे पोर्टल पे आ जाना है। जो पीटीटी 2026 है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, ये इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में आवेदन प्रक्रिया में जब देखोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, PTAT-VMOU कोटा 2026.in। आप इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वरना ये जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है डायरेक्ट आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जब इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बीएड एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन 2 ईयर कोर्स यही दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको 2 ईयर कोर्स है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको यदि फॉर्म फिलअप कर लिया आपने तो आपको रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके रिप्रिंट कर सकते हो, और आपको यदि स्टार्ट से आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो बेसिक डिटेल है वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट का नेम है यहाँ पे लिखा होगी। एज पर 10th मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका जो नेम है वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम है स्पेलिंग और आपको सही से चेक लेनी है। यहाँ पे आगे आप ऑप्शन में देखोगे फादर नेम टाइप करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपका फादर नेम है वो टाइप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम टाइप करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में जो मदर नेम है वो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, जो 10th की मार्कशीट में जो बर्थ डाल लेनी है आपकी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको डाल लेनी है। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डाल लेनी है, जो भी आपकी मेल आईडी है, और यहाँ पे आपको सेल पे मोबाइल नंबर डाल लेने हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल लेने हैं। एक्टिव मोबाइल नंबर होने चाहिए। बाद में इससे संबंधित यदि कोई सूचना होगी तो वो भी हो सकता है मोबाइल पे आ जाए, ताकि आपको एक बार सेल पे मोबाइल नंबर एक्टिव ही डालने हैं। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर में दूसरे कोई परिवार के कोई भी मोबाइल नंबर हो जो रोजाना चालू रहते हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेने हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं आपको, जो भी आपके आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद आपको आपके सामने ऑप्शन आता है पेमेंट ऑप्शन, ई मित्र चालान ऑनलाइन बीओबी बैंक। यहाँ पे आपको ई मित्र से करना है तो ई मित्र से कर देना है। ई मित्र से यदि ई मित्र चालान करोगे तो आपके सामने लास्ट में चालान नंबर जनरेट होगा, जो कि आपको ई मित्र पे लेके जाना है और वहां से ई मित्र से ही हो पाएगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से ऑनलाइन बीओबी बैंक इस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट है वो आपके सामने आ जाएगी, जो आपने डिटेल फिल की थी। यहाँ से आपको यदि कुछ गलत लग रहा है तो वापस आप बैग जाके चेंज कर सकते हो, वरना डिटेल आपको दोबारा से चेक कर लेनी है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड है। तब में ये आपको सभी अपलोड करनी है कि मैक्सिमम में इमेज साइज है वो 100 KB रहने वाली है, इससे ज़्यादा की ये अपलोड नहीं होगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो अपलोड कर लेनी है। प्लीज़ अपलोड योर लेटेस्ट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपनी सेव कर रखी है वहाँ फोल्डर में जाना है, ये फोटो पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिर आगे देखोगे प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, वही चूज फाइल पे जाना है, अपने जहाँ भी आपने सिग्नेचर सेट कर रखे हैं वहाँ पे साइन पे क्लिक कर देना है और ओपन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे प्लीज अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है जो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे। ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी जो लेफ्ट हैंड थंब है, सिग्नेचर है, फोटो है, सब यहाँ पे आ जाएगी।
यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल भी आ जाएगी। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आप कुछ डिटेल और मांगी जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन आएगा जेंडर का। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, विवाहित स्थिति, मैरिड अनमेरिड जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैरिड है तो यहाँ से पति या पत्नी का नाम आ जाएगा, और अनमेरिड हो तो यहाँ पे है ऑप्शन है ब्लैंक रहेगा। स्टेट हो पे बोनीफाइड है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मूल निवास से प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालनी है, जहाँ से भी बना हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट की डेट डालनी है कि कभी ये आपका जो मूल निवास है वो यहाँ पे दर्ज हुआ था। इस पे आप बुक्स पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हैं। जब भी आपने मूल निवास से बनाया था उसकी डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट है। यहाँ पे कैटेगरी में आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आपको डाल लेनी है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है वो जो भी है। अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी में यदि आप आते हो तो यस, वरना यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना। टाइप ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पे फिर ओपन नहीं होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। डिफेंस पर्सनल और देयर वार्ड इसमें यदि हो तो यस कर देना है, वरना आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिजिकली हैंडीकैप पे यदि हो तो यस, वरना यहाँ पे आप नो कर देना है। विकलांग कैटेगरी के लिए आता है। विकलांग कैटेगरी में यदि आप यस करोगे तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ हैंडीकैप में आ जाएगा। यहाँ से कौन सा कैटेगरी में जो भी आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, और नहीं हो तो यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको जो आपने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर लगाया था वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे डालना है। जो भी आपके मूल निवास का सर्टिफिकेट नंबर डाला था उसी हिसाब से कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे आपको डालना है, और वही सर्टिफिकेट की डेट भी यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करके आपने जब भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था वो यहाँ से आपको डाल लेनी है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। जो भी आपका एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में, मूल निवास में जो भी आपका एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जिस हिसाब से भी एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस लाइन 1, यदि एड्रेस लेंथ है तो एड्रेस लाइन 2 में भी टाइप कर सकते हो। जो भी तहसील वगैरह लिखना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे भी ये ओपन होगा तो आप पिन कोड वाले सेक्शन पे जाके टाइप करो, ये क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट तहसील का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे भी आपका मेन पोस्ट ऑफिस है वहाँ का एड्रेस आपको डाल देना है। परमानेंट एड्रेस के ये सेम है ये प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक इस पे बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यदि आप जहाँ रहते हो वो अलग है तो यहाँ पे आपको दोबारा से एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पे आपको पेरेंट एनुअल इनकम में आपको इनकम सेलेक्ट करनी है भी। जो भी आपको 0 से 2 लाख है, जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, किस मीडियम में आप पेपर भी देना चाहते हो वो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपके द्वारा इस विकल्प के माध्यम से जिस भाषा का चयन किया जाएगा परीक्षा कक्ष में आपको प्रश्न पत्र उक्त भाषा में ही प्राप्त होगा। अपनी हिंदी भाषा का चयन किया इसको आप यहाँ पे कन्फर्म कर लेंगे, यानी आपको जो भाषा सेलेक्ट करनी है आपको उसी भाषा में आपको पेपर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गया। दूसरा आपका ये चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस से आपको दूसरा सेंटर चुन लेना है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपकी एग्जाम का सेंटर दिया जाएगा। नीचे आने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेकेंडरी जो 10th की डिटेल फिल करनी है। चूज स्ट्रीम में इसमें आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको बोर्ड नेम फिल करना है, जहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर जो भी बोर्ड है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ईयर हो यहाँ पे ईयर आपका सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ईयर में आपने 10th किए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क सेलेक्ट कर लेने। जो भी आपके 10th के पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने। और यहाँ पे आपको सीरियल या सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट। इसमें आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, इसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी ईयर में आपने 10th ये 12th क्वालिफाई किए, मैक्सिमम मार्क में आपने
जितने भी मार्क्स का पेपर थे और कितने मार्क्स आपके आए थे इसमें से वो सिलेक्ट कर लेना है। और वही सीरियल सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट नंबर जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपको यहाँ पे ये 12th की मार्कशीट में मिल जाएंगी। तो 10th के अकॉर्डिंग 10th में मिल के तो इस हिसाब से आपको 12th में भी जो मार्कशीट में सीरियल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी दे रखी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर आना है चूज ग्रेजुएशन स्टेटस में। आपको ग्रेजुएशन का स्टेटस यदि अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग, वरना पास्ट हो तो फैकल्टी पे ग्रेजुएशन कॉमर्स साइंस या आर्ट जिस सिलेक्ट है ग्रेजुएशन क्लास बी ए ऑनर से EP PG डन विद 2 सब्जेक्ट अदर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको वो जो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कैटेगरी में आते हो। ग्रेजुएशन स्नातक में वो यहाँ पे BA टाइप कर दोगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। अपीयरिंग में डालोगे तो आपके सामने आगे कुछ मांगा नहीं जाएगा। और पास्ट लिखते हो तो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए, आपके सभी कौन सी ईयर में आपने ये पास्ट किया ग्रेजुएशन, सबके मैक्सिमम मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, सब में यहाँ पे आपको मांगे जाएंगे। ऑब्टेन मार्क कितने आपके ऑब्टेन मार्क यहाँ से आए थे वो सब यहाँ पे आपको मांगे जाएंगे। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके है वो ऐसे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे आता है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस। यदि है आपने नहीं कर रखी है PG तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे, और अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग में, और पास्ट हो तो पास्ट पे क्लिक करोगे। फैकल्टी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करते आगे ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। और यदि पास्ट हो तो इसकी डिटेल आगे आपको पहले कर देनी है। यहाँ पे आने के बाद आपको एप्लीकेंट बैंक डिटेल जो आपके आवेदक के बैंक का विवरण वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सेल्फ पे ही रहेगा, नाम अकाउंट होल्डर नेम अपने टाइप किया था वही रहेगा। बैंक के IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपकी बैंक के IFSC कोड है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपकी बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपकी बैंक का नाम आ गया। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर डालने हैं, जो भी आपके अकाउंट नंबर है जो भी बैंक की पासबुक में लिखे हैं। और यहाँ पे आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में कन्फर्म में अकाउंट नंबर दोबारा डालने हैं। आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है, अपनी बैंक पासबुक की जिसमें अकाउंट नंबर साफ साफ लिखा हो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे ये आपको सभी बॉक्स पे क्लिक कर देना है। मैंने प्रवेश दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, जमा शुल्क के शिक्षा न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया है। नीचे आके पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्लीज वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल बाय यू, इफ यू एग्री विद द फिल इन्फॉर्मेशन प्रेस फाइनल सबमिट बटन, अदरवाइज चेक फिल इन्फॉर्मेशन अगेन। यानी आपको यदि आपने डिटेल गलत लग रही है तो आपको डिटेल वापस ऊपर स्क्रॉल करके चेक कर लेनी है। और यदि डिटेल आपने सही से फिल करी तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको नीचे आने के फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद फाइनल सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो हमने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज किया था, तो ऐसे चालान हमें ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप ई-मित्र से करते तो चालान नंबर मिल जाता आपको, और वो आप ई-मित्र से जाके पेमेंट कर सकते थे। और यहाँ पे आने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये रेजर पे का पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जिस भी माध्यम से UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, 500 रुपये का पेमेंट करना है, UPI से करना चाहते हो तो UPI, कार्ड से करना चाहते हो तो कार्ड डाल के आपको OTP डाल के यहाँ से पेमेंट कर देना है। जैसे मैं कार्ड से करना चाहते हो या UPI से करना चाहते हो तो अपनी UPI ID लिखनी है, वेरीफाई करके अपने फ़ोन पे या गूगल पे से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। पेमेंट फाइनल सबमिट हो जाने के बाद में आप जैसे BA 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने फॉर्म तो पहले कर ही लिया है। यहाँ से आपको रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ से ले लेना है। अपनी बेसिक डिटेल डाल के, चालान नंबर है तो चालान नंबर से, वरना जनरल डिटेल से भी आप अपना फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो अपनी बेसिक डिटेल आपको डाल के अपना फॉर्म का प्रिंट मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको पेमेंट करने में या फॉर्म का प्रिंट लेने में या और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तब कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि हम ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।